नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, बात है जो कि आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। 31 मार्च 2026 तक जो आपके पास फॉर्म्स रखे हुए हैं, जो अगर आप पैन अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो फॉर्म्स है, कौन से फॉर्म? 49A फॉर्म, 49AA फॉर्म, जो कि आपको पता है 49A फॉर्म जो है रेजिडेंट इंडियन जो है वो पैन अप्लाई करते थे। अगर रेजिडेंट इंडियन है या एचयूएफ है वो या कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, वो सब 49A फॉर्म का यूज़ करते थे। जो और जो 49AA फॉर्म है वो हमारे एनआरआई भाई है या एनआरआई कंपनीज़ हैं जो कि आउटसाइड इंडियन इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो सब यूज़ करते थे 49AA फॉर्म। दोस्तों, ये जो दोनों फॉर्म हैं ये 31 मार्च 2026 तक ही चलेंगे। दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं आप इनको 31 मार्च 2026 तक ही। 31 मार्च 2026 के बाद यानी 1 अप्रैल 2026 से आपको ये फॉर्म्स की रिप्लेसमेंट मिलेगी। तो आइए समझते हैं कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं कैसे रिप्लेस हुए हैं। तो दोस्तों, 49A फॉर्म जो है पहले कंपनी भी यूज़ करती थी और इंडिविजुअल्स भी जो है उसे यूज़ करते थे। इस फॉर्म को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला बनाया गया है फॉर्म 93, जो कि कौन यूज़ करेंगे? जो इंडियन सिटीजन है, जिनके पास वैलिड आधार कार्ड है, वो इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें सोचने समझने वाली। अब तक अगर किसी इंडियन सिटीजन ने पैन अप्लाई करना था तो वो आधार कार्ड देकर ही अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब दोस्तों, आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक डेट ऑफ बर्थ का एडिशनल प्रूफ देना मैंडेटरी है। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म नंबर 93 के साथ आप आधार कार्ड की कॉपी तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी, एक एडिशनल प्रूफ भी लगाएंगे। एडिशनल प्रूफ में क्या क्या दोस्तों आ सकता है? जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इनके अलावा कुछ एडिशनल प्रूफ, कोई गवर्नमेंट आईडी जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो, या ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एक मजिस्ट्रेट से जारी किया हुआ एफिडेविट जिस पे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। तो ये दोस्तों ज़रूरी है, आधार कार्ड के साथ एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना मैंडेटरी है। किस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं? फॉर्म नंबर 93 को। अब दोस्तों, एक फॉर्म और बनाया गया है, फॉर्म नंबर 94। ये दोस्तों उनके लिए बनाया गया है जो कि इंडियन कंपनीज़ है, जो कि इंडिया में काम कर रही हैं। कंपनीज़ है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, ट्रस्ट हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं। अर्लियर सब 49A फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन अब ये एक एडिशनल फॉर्म बना दिया गया है इनके लिए। अब दोस्तों, 49AA फॉर्म है, उसकी रिप्लेसमेंट में आए हैं दो फॉर्म, जो कि है फॉर्म नंबर 95 और फॉर्म नंबर 96। फॉर्म नंबर 95 जो है वो हमारे एनआरआई भाई जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूज़ करेंगे। पहले 49AA फॉर्म यूज़ करते थे वो। और फॉर्म नंबर 96 जो है वो यूज़ करेंगे हमारे जो कंपनीज़ हैं जो कि बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं, जो कि बाहर बनी है, फॉरेन कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में भी काम कर रही हैं। अगर उनको पैन अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर 96 जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है, पुराने फॉर्म है 49A फॉर्म और 49AA फॉर्म, ये 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड होंगे। इसके बाद आपको ये फॉर्म 93, 94, 95 और 96 ही यूज़ करने हैं। अगर आपने गलती से पुराने फॉर्म यूज़ करके पैन अप्लाई किया तो दोस्तों आपको पैन अलॉट नहीं होगा। पैन के अलॉटमेंट में आपको दिक्कत आएगी। इवन आपने कुछ करेक्शन में भी कुछ पुराना फॉर्म यूज़ कर लिया, सीएसएफ फॉर्म जो था वो यूज़ किया, उसकी भी रिप्लेसमेंट आ रही है। अगर आपने वो फॉर्म भी यूज़ किया तो भी दोस्तों आपकी करेक्शन नहीं होगी। फॉर्म में करेक्ट पैन कार्ड में कि कोई करेक्शन कराना है या री इश्यू करवाना है कार्ड,
तो भी दोस्तों पुराने फॉर्म जो है अप्लीकेबल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2026 से आपको नए फॉर्म ही यूज़ करने हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताई, वो यह है कि फॉर्म 49A फॉर्म की जो रिप्लेसमेंट आई है फॉर्म नंबर 93, जो कि इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि उसके साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी ही लगानी है। साथ में एडिशनल एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट हो सकता है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें हो सकती है। नहीं है तो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है, ध्यान रखें। जब आप अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से नया पैन अप्लाई करने जा रहे हो तो नया फॉर्म ही यूज़ करें, कहीं गलती से पुराना फॉर्म यूज़ ना करें। इससे क्या दिक्कत आएगी, आपको पैन अलॉटमेंट होगी नहीं तो आप परेशानी में आएंगे। तो कृपया ये ध्यान रखें, अप्रैल 2026 से नए फॉर्म ही यूज़ करें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काम की लगी हो, डेफिनेटली आपके काम की ही होगी ये वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।